हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अस्मिता जामदार। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ क्रिम्पिंग करने का सही तरीका। क्रिम्पिंग हेयर स्टाइल के पहले की जाती है, ये सबको पता ही है, लेकिन उसका सही तरीका क्या है ये मैं आज इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमने इस तरह के पेडल ब्रश से पूरे हेयर को कोम करके लिया। तो जो भी फ्रीज़ी हेयर अंदर की तरफ रहते हैं या स्प्रे यूज़ किया रहता है हमने पहले, तो वो टाइट मतलब हार्डनेस आती है हेयर को, उसे निकालने के लिए हमें शाइन स्प्रे का यूज़ करना है। उसकी मदद से हेयर शाइनी भी होंगे और स्मूथ भी होंगे, और जो फ्रीज़ी हेयर है वो अच्छे से क्लियर होंगे। जो टफनेस है, हार्डनेस है हेयर को, वो भी कम होगी। उसके बाद हमें सेक्शनिंग करनी है हेयर स्टाइल करने से पहले, मतलब हेयर स्टाइल करने के लिए और क्रिम्पिंग करने के लिए भी सेक्शनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सबसे पहले हमने मिडल पार्टीशन लिया, उसके बाद ईयर टू ईयर पार्टीशन लिया दोनों तरफ का, और उसे इस तरह के क्रोकोडाइल क्लिप से हमें फिक्स करना है। इस तरह से हमने दूसरी तरफ भी ईयर टू ईयर पार्टीशन लेके उस एरिया को भी, उस हेयर को भी हमने क्रोकोडाइल क्लिप से फिक्स कर दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्रिम्पिंग ही गलत तरीके से करते हैं या गलत होती है, इसलिए हमारी हेयर स्टाइल का जो टेक्सचर है होता है वो अच्छा नहीं आता, हमारी हेयर स्टाइल की फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। इसलिए क्रिम्पिंग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हेयर स्टाइल में। उसके बाद हमने बैक के हेयर को वर्टिकल सेक्शन में डिवाइड कर दिया। फिर एक साइड के हेयर लेके उसमें लेयर टू लेयर हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालते जाना है, और इस तरह से हमें हेयर को अच्छे से कोम करके लेना है। इस तरह का टेलकोम मिलता है, टेलकोम स्टील का भी मिलता है और प्लास्टिक फाइबर का भी मिलता है। मेरे पास ये स्टील टेलकोम है, उसकी मदद से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन में एक सेक्शन निकाल के लिया, और उसको हम इस तरह की क्रिम्पिंग मशीन से हम क्रिम्प करना स्टार्ट कर देंगे। मेरे पास ये आइकॉनिक ब्रांड की मीडियम साइज़ की क्रिम्पर मशीन है। आप कोई भी स्मॉल साइज़ या मीडियम साइज़ की क्रिम्पिंग मशीन ले सकते हैं। कौन से आप अच्छे से ब्रांड की कोई भी मशीन इस तरह की ले सकते हैं। उसके बाद हमने रूट से लेकर या इस तरह से धीरे धीरे करके हमें क्रिम्पिंग करना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी प्रिंट आ रही है। इस तरह से धीरे धीरे करके रूट से लेकर एंड तक हमें क्रिम्पिंग करते जाना है। ध्यान रखें कि मशीन ज़्यादा भी नहीं प्रेस करनी है, एकदम नॉर्मल हाथों से क्रिम्पिंग करते जाना है। उसके बाद हमने दूसरा सेक्शन निकाल के उसको भी सेम उसी तरह से क्रिम्पिंग करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हमने यहाँ से एक छोटी लेयर ली, क्योंकि आप बिगिनर्स हो तो आप ऐसे ही छोटी छोटी लेयर लेके स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे तो बड़ी लेयर के साथ भी अच्छा आता है, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए इस तरह की बीच में छोटी छोटी लेयर, 2 लेयर बना के ले रही हूँ। इस तरह से हमने रूट से लेकर एंड तक क्रिम्पिंग करके ली। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हमारी क्रिम्पिंग आ रही है। कुछ लोगों की क्रिम्पिंग बहुत ही डीप होती है, बहुत ही ज़्यादा दिखती है ऊपर से। उस तरह की अगर क्रिम्पिंग हो जाए तो हेयर स्टाइल का टेक्सचर या फेस का लुक ही पूरा चेंज होता है। कभी कभी क्लाइंट को उस तरह की क्रिम्पिंग पसंद नहीं आती, इसलिए वो क्रिम्पिंग करना ही स्किप कर देते हैं। लेकिन हमें उनको समझाना है कि अच्छी क्रिम्पिंग आएगी तो अच्छी हेयर स्टाइल बन जाएगी। हम क्रिम्पिंग के सिवा अच्छा टेक्सचर या फ्रंट वेरिएशन अच्छा नहीं बना सकते। क्रिम्पिंग करने के बाद अच्छा हेयर को अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं, अच्छी सी लाइनिंग दे सकते हैं, या सेक्शन हो या फ्रंट वेरिएशन हो, कोई भी चीज़ हो हेयर से रिलेटेड हम अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए क्रिम्पिंग बहुत ही ज़रूरी है हेयर स्टाइल के फील्ड में। तो इस तरह से हमने बैक की क्रिम्पिंग करके ली। आप देख सकते हैं क्लियरली दिख रहा है हमें कि कितनी अच्छी प्रिंट आ रही है। ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे 4 फिंगर्स गैप रख सकते हैं, एंड को करने की कोई ज़रूरत नहीं होती।
आप देख सकते हैं एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। कितनी अच्छी क्रिम्पिंग दिख रही है। क्रिम्पिंग का एरिया और विदाउट क्रिम्पिंग का एरिया आप नोटिस कर सकते हैं। इस तरह से एक एक लेयर निकालते जाना है हॉरिजॉन्टल लाइन में, और बचे हुए बालों को ऊपर इस तरह से क्लिप से हमें फिक्स करना है, क्योंकि ऊपर के बाल हम जब क्रिम्पिंग कर रहे हैं तब बीच में ना आए, इसलिए उसे ऊपर ही फिक्स करके लेना है। फिर नीचे की लेयर को इस तरह से हमें क्रिम्पिंग करते जाना है। एक बात आपको क्लियरली ध्यान में रखना है, क्रिम्पिंग के अलावा हेयर स्टाइल अच्छी होगी ही नहीं। आप कितने भी मतलब हार्ड वर्क करो, कितना भी मतलब ट्राई कर लो, हेयर स्टाइल आएगी लेकिन उतना हमको इम्पैक्ट नहीं मिलता। मतलब वो जो टेक्सचर होता है हमें जैसी बनानी होती है, ब्राइडल हेयर स्टाइल होती है, लेटेस्ट सब ब्रेड हेयर स्टाइल होती है, उनको मतलब उनमें लाइनिंग रहती है या फ्रंट फेरेशन अलग अलग देना पड़ता है ब्राइड को। तो उस तरह की हेयर स्टाइल बनाने के लिए क्रिम्पिंग बहुत ही ज़रूरी होती है, और वो सही तरीके से करना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसकी वजह से मैंने आज ये वीडियो खास आपके लिए बनाया है। अगर मशीन से आपके हाथ जल रहे हो, थोड़ा मतलब गर्म होती है ना थोड़ी देर बाद मशीन, तो इस तरह से आप नैपकिन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मशीन को ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। ज़्यादा प्रेस करोगे तो क्रिम्पिंग ज़्यादा डीप होगी और ऊपर से क्लियरली दिखेगी उसकी प्रिंट, और ज़्यादा दिखेगी तो फेस का पूरा लुक ही चेंज होता है। मतलब अच्छा नहीं दिखता वो फ्रंट साइड में, या मतलब हेयर स्टाइल ही पूरी चेंज होती है। आप देख सकते हैं मेरी की मीडियम हो गई है क्रिम्पिंग, कितनी अच्छी दिख रही है। अब आते हैं हम फ्रंट के सेक्शन में। इस तरह से हमने फ्रंट के सेक्शन जो निकाले थे उसमें से भी मैंने आधा सेक्शन निकाल के लिया, और आगे के सेक्शन को हमने क्लिप लगा के छोड़ दिया। फिर हमने दूसरा सेक्शन लेके हॉरिजॉन्टल लाइन में एक एक सेक्शन निकालते जाना है। सेम पीछे की तरह ही करना है, लेकिन यहाँ हम ऊपर की तरफ से सेक्शन निकालते जाएंगे। आप नीचे से भी ले सकते हैं और ऊपर से भी ले सकते हैं, लेकिन नीचे से लेके तो ऊपर हर बार ऊपर हमें क्लिप लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऊपर से करोगे तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, हम सीधा डायरेक्टली कर सकते हैं। इस तरह से हमने ऊपर से स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम ये लेयर दूसरी ओर छोड़ देंगे, फिर दूसरी लेयर लेंगे। आप देख सकते हैं आगे वीडियो में किस तरह से इस सेक्शन को हमने कंप्लीट किया है। इस तरह से हमें मशीन को दोनों साइड पकड़ के धीरे धीरे करके रूट से लेकर एंड तक क्रिम्पिंग करते जाना है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी क्रिम्पिंग कितनी अच्छी हो रही है। ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगा, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। शुरू शुरू में तो नहीं आता। इस तरह से हमने एक एक लेयर लेके कंप्लीट करके दूसरी ओर डाल दी। क्रिम्पिंग कम भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा डीप भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं नॉर्मली प्रेस कर रही हूँ मशीन को।
आगे की तरफ थोड़ा सा प्रेस करना है। उंगलियां, मशीन गर्म होती है तो इसलिए उंगलियां थोड़ी जलती है, इसलिए मैंने हाथ में नैपकिन लिया है। आप भी इस तरह से नैपकिन का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने एक साइड का फ्रंट का सेक्शन कंप्लीट कर लिया। कान की जगह की लेयर को लेते वक्त, क्रिम्पिंग करते वक्त क्लाइंट को कान के ऊपर हाथ रखने को बोलना है, नहीं तो उनके कान जल सकता है। आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट का सेक्शन भी कितना अच्छा हो गया है, सेम टू सेम बैक की तरह। आपको एक बात का ध्यान अच्छे से रखना है कि आगे की हो पीछे की हो, सारी सब तरफ की क्रिम्पिंग सेम ही आनी चाहिए। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कौन से लेयर को डीप, कौन से को कम, कौन से को नहीं भी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब तरफ की सेम ही होनी चाहिए। हमारा सब तरफ सेम ही प्रेशर होना चाहिए। इस बात का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। अब चलेंगे हम फ्रंट के दूसरे वाले सेक्शन की तरफ। सेम उसी तरह हमने बीच में से एक सेक्शन निकाल के लिया और उसे क्लिप लगा के छोड़ दिया। फिर हम पीछे वाले सेक्शन को लेके ऊपर से स्टार्ट करेंगे लेयर लेना। इस तरह से हमने लेयर टू लेयर लेके इस सेक्शन को भी कंप्लीट करना शुरू कर दिया। आप मेरी मशीन पकड़ने की टेक्निक, मशीन का एंगल, मतलब सब देख सकते हैं। मैंने सीधी तरह मैंने हेयर के लेंथ के हॉरिजॉन्टल लेवल में मशीन पकड़ी है। आप टेढ़ी मेढ़ी मशीन नहीं पकड़ सकते। उससे क्या होगा, क्रिम्पिंग, एक तो प्रिंट अच्छी नहीं आएगी और क्रिम्पिंग भी अच्छी नहीं होगी। वो टेढ़ी मेढ़ी ही क्रिम्पिंग होगी। मेरी क्रिम्पिंग आप देख सकते हैं कि सीधी लाइन में है और सारी की सारी ऐसी है, सेम टू सेम। जब हम पीछे की क्रिम्पिंग करते हो तो क्लाइंट के या डमी के पीछे खड़े होना है। जब साइड की करते हैं तो कान के साइड में ही, ईयर के साइड में ही हमें खड़े होना है, तभी वो अच्छे से आएगी। अगर हम साइड की करेंगे और पीछे खड़े होंगे तो बाल टेढ़े होंगे और हमारी क्रिम्पिंग सीधी लाइन में नहीं होगी। फिर हमें हेयर स्टाइल के टाइम बहुत प्रॉब्लम आएगी। हम मनचाहा टेक्सचर या मनचाही लाइनिंग या मनचाहा हेयर स्टाइल नहीं बना सकते। अगर बना ही लेंगे तो वो अच्छा नहीं दिखता, उसे हम फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। इसलिए क्रिम्पिंग अच्छे से आना, सीधी लाइन में आना और लेयर टू लेयर करते जाना, सेक्शन निकालते, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब हमें इमारत बनानी होती है तो हम सबसे ज़्यादा बेस के कंस्ट्रक्शन को फोकस करते हैं। उसी तरह से जब हमें हेयर स्टाइल बनानी होती है तो सबसे ज़्यादा फोकस पहला हमारा क्रिम्पिंग के ऊपर होना चाहिए। क्रिम्पिंग हमारी मजबूत होनी चाहिए, अच्छी जैसी होनी चाहिए वैसी आनी चाहिए। मतलब क्रिम्पिंग ही गलत हो गई तो हम आगे का काम अच्छे से नहीं कर सकते हैं। हमारा आगे का काम अच्छा नहीं हो सकता, टिक नहीं सकता। जिस तरह से कि अगर बिल्डिंग का बेस अच्छा नहीं हो तो वो बिल्डिंग नहीं टिक सकती, सेम उसी तरह से तो हमें क्रिम्पिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हमने पूरे हेयर्स को क्रिम्पिंग कर ली। आप रिमाइंड कर सकते हैं हमने किस तरह से सेक्शन लिए, किस तरह से लेयर टू लेयर, किस तरह से मशीन पकड़ी, मैं कहाँ खड़ी थी। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। आप देख सकते हैं हमारी क्रिम्पिंग कितनी अच्छी हो गई है। क्रिम्पिंग के पहले के बाल और अब के बाल कितना डिफरेंस दिख रहा है और सारी क्रिम्पिंग सेम हो गई है, जैसी होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट आई है। आप लोग भी इस तरह से मेरी टेक्निक फॉलो करके इस तरह से क्रिम्पिंग बना सकते हैं। हेयर स्टाइल के बारे में आपको ऐसी ही नई नई टेक्निक सीखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
अगले वीडियो में मैं फ्रंट ये सेक्शन के साथ रोल कैसा बनाना है, उस पर लाइनिंग कैसी देनी है, ये मैं सिखाने वाली हूँ। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर भी कर दो। आज के लिए थैंक यू।